सिकंदर आजम ने आधी दुनिया कैसे फतह कर ली। तारीख का वो बाब जो आज भी चमक रहा है। सिर्फ 12 बरस की उम्र में उसने कैसे सबको हैरान कर दिया। बादशाह के दरबार में एक खौफनाक घोड़ा लाया गया जो इतना वहशी था कि बड़े बड़े तजुर्बाकार सवार भी उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। सबने कोशिश की मगर सबके सब नाकाम हो गए। इसी दौरान बादशाह का 12 साला बेटा आगे बढ़ा। उसने घोड़े को गौर से देखा तो समझ गया कि यह जानवर अपने ही साय से खौफजदा है। उसने घोड़े का रुख सूरज की तरफ मोड़ा, प्यार से उसकी गर्दन थपकी और पलक झपकते में वो उसकी पीठ पर जा बैठा। घोड़ा पुरसकून हो गया तो पूरा दरबार हैरत ज़दा हो गया। बादशाह ने कहा कि मेरे बेटे, तुम्हारे लिए छोटी सी सल्तनत बहुत कम है, तुम तो एक दिन दुनिया फतह करोगे। और यही लड़का आगे चलकर तारीख में सिकंदर आजम कहलाया। दोस्तों, सिकंदर ने अपनी जिंदगी का हर कदम गैर मामूली जहानत, जुर्रत और फैसले की कुव्वत के साथ उठाया। वो सिर्फ 20 बरस की उम्र में तख्त पर बैठा, 25 साल में ईरान जैसी वसी सल्तनत रौंद डाली और 32 साल की उम्र तक दुनिया का सबसे ताकतवर हुक्मरान बन चुका था। सिर्फ 13 साल की उम्र में उसे अजीम फलसफी अरस्तु के सपुर्द कर दिया गया। अरस्तु ने उसे सिर्फ फलसफा ही नहीं बल्कि हुक्मरानी, मंतक, साइंस, तिब और जंगी हिकमत अमली सिखाई। एक दिन अरस्तु ने उससे कहा कि दुनिया एक नक्शा है और तुम वो हाथ हो जो इस पर नई लकीरें खींचेगा। यह जुमला सिकंदर के दिल में आग की तरह उतर गया और उसी लम्हे उसे यकीन हो गया कि वो दुनिया को बदलने के लिए पैदा हुआ है। नादिग्रामी 20 साल की उम्र में उसके बाप फिलिप का कत्ल हुआ और सिकंदर नौजवानी में ही बादशाह बन गया। तख्त संभालते ही उसे बगावतों, साजिशों और दुश्मनों का सामना करना पड़ा, मगर उसने हैरत अंगेज फैसला कुन इकदाम किए। यूनान के वो शहर जो समझते थे कि फिलिप की मौत के बाद मकदूनिया टूट जाएगा, सिकंदर ने मजबूत इरादों से उन्हें जेर कर लिया। थीबस शहर ने बगावत की तो सिकंदर ने उसे मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया ताकि बाकी रियासतों को अंदाजा हो जाए कि नया बादशाह कमजोर नहीं है। सिकंदर ने मशरिक का रुख किया जहां ईरानी शहनशाह दारा इसका मुंतजिर था। दारा के पास लाखों का लश्कर, बेशुमार दौलत और वसी सल्तनत थी, जबकि सिकंदर के पास सिर्फ 40,000 मुंतखब सिपाही थे। पहली बड़ी जंग ईसा के मकाम पर हुई जहां सिकंदर ने हैरत अंगेज हिकमत अमली से हमला किया। दारा मैदान छोड़कर भाग गया और उसका खानदान सिकंदर की कैद में आ गया, लेकिन सिकंदर ने उनके साथ बादशाहाना इज्जत का सलूक किया जिसने उसकी शख्सियत को मजीद अजीम बना दिया। गगा मीला की दूसरी बड़ी जंग में भी दारा को इबरतनाक शिकस्त हुई और भागते वक्त उसे अपने ही सरदारों ने कत्ल कर दिया। सिकंदर ने दारा के कातलों को सजा दी और उसे शाही इज्जत के साथ दफन किया। यूं वो ईरान की पूरी सल्तनत का मालिक बन गया। अब उसने मिस्र का रुख किया जहां लोगों ने उसे निजात दहिंदा की हैसियत से खुशामदीद कहा और उसे फिरौन का मुकद्दस खिताब दिया। दोस्तों, इसी सरजमीन पर उसने सिकंदरिया शहर की बुनियाद रखी जो आज तक दुनिया के बड़े तारीखी शहरों में शुमार होता है। सिकंदर फिर आगे बढ़ता हुआ मौजूदा पाकिस्तान और हिंदुस्तान तक जा पहुंचा। यहां इसका मुकाबला राजा पोरस से हुआ जिसके पास जंगी हाथियों की इंतहाई ताकतवर फौज थी। जंग इंतहाई सख्त थी, लेकिन सिकंदर ने दुश्मन की सफों में दरार डालकर उसे शिकस्त दे दी। जब पोरस कैद होकर आया तो उसने कहा कि एक बादशाह दूसरे बादशाह के साथ जैसा सलूक करता है वैसा ही सलूक मेरे साथ भी किया जाए। सिकंदर इस जवाब से मुतासिर हुआ, उसे माफ किया और उसकी सल्तनत उसको वापस करके उसे अपना इत्तेहादी बना ली। सालों की फतूहात के बाद जब सिकंदर ने मजीद मशरिक की तरफ बढ़ने का इरादा किया तो उसकी फौज थक चुकी थी। सिपाहियों ने इनकार किया तो सिकंदर ने उनकी ख्वाहिश कबूल कर ली। वापसी के सफर में बाबिल के मकाम पर वो एक पुरसार बुखार में मुब्तला हुआ और सिर्फ 32 बरस की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गया।